हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अच्छे हो सब बच्चे? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिसमें आज हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस को ड्राइव करेंगे और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप अगर बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स कर रहे हैं या बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक पक्का आपके सिलेबस में होगा। अपना सिलेबस चेक करिए और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप कर सकते हो सिलेबस के हिसाब से। बाकी बच्चे जो भी हैं वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम पढ़ चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएंगे। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की आपस में क्या रिलेशन होती है वो फाइंड करी थी, जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसमें एक्स वाई और जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के, और रो फाई और जेड जो हैं वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आपके पास स्पेस में कोई इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया, ये उसका ओरिजिन है, हमने ओरिजिन मान लिया। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट है स्पेस में, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड अगर आप लिखेंगे तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तब होते हैं जब एक्स यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं यहाँ से एक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और जहां पर भी वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो हो जाएगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही मैं इसी पॉइंट से वाई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, वो जहां पे भी कट करेगा वाई एक्सिस पे, वो हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट। और ऐसे ही मैं z पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और वो हो जाता है z कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड होते हैं। लेकिन फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसी पॉइंट को हम रो फाई और जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो रो क्या होता है, हम यहाँ से अगर इस पॉइंट से हम नीचे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लें एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दूं ऐसे, तो ये मेरा रो एक्सिस बनता है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एक्सिस होता है रो एक्सिस, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और इस रो वेक्टर का, इसको रो वेक्टर लिखेंगे, जैसे वो एक्स कोऑर्डिनेट भी एक डायरेक्शन बताता है ना, तो इस रो एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है फाई, उसको एजीमुथल एंगल बोलते हैं। और इस पॉइंट की हाइट फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन वो जेड होता है। तो जेड सेम ही रहता है, जेड कार्टेशियन का और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेम ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो अभी अगर मुझे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है तो मैं ओरिजिन से ऐसे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूं, उसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस आर वेक्टर को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। अब इसको ही मुझे लिखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो मैं यहाँ एक्स और वाई और जेड की वैल्यूज को पुट कर दूंगा, तो बन जाएगा रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हमारा आर वेक्टर है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट P का, जहाँ पे P पॉइंट है। अब मुझे यहाँ से वेलोसिटी को ड्राइव करना है, लेकिन ध्यान देना है कि जो वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन आए उसमें जो मेरे यूनिट वेक्टर्स आने चाहिए वो आई कैप जे कैप के कैप नहीं चाहिए मुझे, उसकी जगह मुझे चाहिए रो कैप फाई कैप और जेड कैप। तो वेलोसिटी जब फाइंड करना है तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। पहले हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे रो कॉमन ले लूं और cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप ऐसे लिखा जा सकता है, और साथ में प्लस जेड के कैप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो cos फाई आई कैप है प्लस साइन फाई जे कैप है, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये है रो एज इट इज आ गया, और जितनी ये ब्रैकेट के अंदर टर्म है मेरी, दिस इज इक्विवेलेंट टू रो कैप, ये हम फाइंड कर चुके हैं, प्लस z। अब z तो हमारा सेम ही है दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो इसलिए k कैप की जगह हम यहाँ पर z कैप भी अगर लिख दें तो एक ही बात है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में कार्टेशियन का हमारे पास k कैप होता है और उसी डायरेक्शन में हम z कैप लिखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो इसलिए z कैप की डायरेक्शन k कैप वाली ही रहती है। तो ये r वेक्टर हो गया। अब देखो r वेक्टर को हमने दो तरीके से लिख लिया, एक हमने लिख लिया कार्टेशियन के अंदर, ये रहा कार्टेशियन के अंदर, लेकिन अभी मुझे सिलेंड्रिकल में जाना था, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट मी राइट। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
अब इसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल गेट वेलोसिटी. लेट्स डू ऑन द नेक्स्ट शीट. वेलोसिटी. Okay, velocity of the particle v vector is always equivalent to derivative of position vector with respect to time rate of change of position of the particle. So हम d by dt को as it is लिखेंगे और r वेक्टर को यहाँ पुट कर देंगे रो कैप प्लस z कैप. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जो अभी हमने पोजीशन वेक्टर का लिखा था. अब इसको खोलेंगे तो v वेक्टर यहाँ पे बनेगा. पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो रो डॉट रो कैप प्लस फिर रो कैप रो एज इट इज और रो कैप का डेरिवेटिव. तो पहले हम डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन रो पे, और रो कैप को हमने एज इट इज लिख दिया. फिर हमने रो एज इट इज लिखा और रो कैप का डेरिवेटिव कर दिया. तो ये इस तरह से है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसमें क्या करना है, उसमें z डॉट डेरिवेटिव पहले हम z का करेंगे और z कैप को एज इट इज लिख देंगे. लेकिन अब जब आगे चलेंगे तो हमें z कैप डॉट नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर uv नहीं लगेगा बिकॉज z कैप इज ए कांस्टेंट डायरेक्शन. जब हम सिलेंडर के सरफेस पे मूव करते हैं तो वहां पर हम हाइट को वेरी नहीं करते. हाइट मतलब वेरी होती है, z वेरी होता है, बट जो डायरेक्शन ऑफ z कैप है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट डजंट वेरी. देखो कैसे समझाता हूँ आपको. मान लो ये हमारा वो सिलेंड्रिकल सरफेस है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर हो तब भी z कैप की डायरेक्शन ऊपर रहेगी, यहाँ आ जाओगे तब भी ऊपर रहेगी, इस पॉइंट पे आ जाओ तब भी इधर रहेगी, यहाँ पीछे चले जाओ तब भी ऊपर रहेगी, है ना. तो पार्टिकल की पोजीशन वेरी करने से जो z कैप है, z एक्सिस, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती क्योंकि हमारा z कैप और k कैप सेम डायरेक्शन में है. लेकिन आप देखो अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पर है तो हम जब इसको ऐसे मैच करेंगे तो ये मेरी रो कैप की डायरेक्शन आएगी. जब यहाँ पर है तो इस केस में हमारी रो कैप की डायरेक्शन, या यहाँ मान लेते हैं तो इस केस में रो कैप की डायरेक्शन डिफरेंट चली जाएगी रो कैप, है ना. तो रो कैप वेरी करता है और एंगल भी वेरी कर रहा है. यहाँ एंगल कुछ और बनेगा और पीछे चले जाएंगे तो एंगल चेंज होता चला जाएगा. तो यहाँ पर था ही नहीं हमारे पास फाई कैप, इसलिए वो टर्म नहीं आई. लेकिन जब हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन तब हमें फाई कैप को भी डिफरेंशिएट करना है, हम देखेंगे आगे जाके. ठीक है, तो अभी के लिए हमने ये वेलोसिटी वेक्टर लिखा. अब इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करना है, नाउ यूजिंग, देखो यहाँ पर हमारे पास जो रो कैप है उसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए तो मैं वो फाइंड कर रहा हूँ. सो यूजिंग रो कैप इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ये हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था. इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव. तो कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन फाई. साथ में फिर चेन रूल लगेगा, फाई को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ फाई डॉट आएगा और आई कैप एज इट इज आ जाएगा प्लस साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस फाई, और साथ में फाई डॉट फिर से लगेगा और जे कैप एज इट इज आ जाएगा. तो यहाँ पर फाई डॉट कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रहेगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप. और ब्रैकेट के अंदर जो आपको चीज नजर आ रही है, जो टर्म नजर आ रही है, वो और कुछ नहीं है, वो सिंपली फाई कैप है. ठीक है, तो ये रो कैप डॉट जो है वो फाई डॉट फाई कैप है. तो ये हमें मिल गया जो मुझे यहाँ पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर. ठीक है, पुट इन 1 करेंगे अभी हम इसको. सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन 1 वी गेट, नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट शीट पे, देख ही लेते हैं इसको. तो ये जो टर्म है इसकी जगह बस वैल्यू पुट करनी है. तो v वेक्टर इज रो डॉट रो कैप प्लस रो फाई डॉट फाई कैप प्लस z डॉट z कैप. ये हमारा वेलोसिटी का सिंपल सा एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं. एक हमारे पास रो कैप के अलोंग है, इसको रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं. सो वी रो इज रो डॉट ओनली, दिस इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट. ये एग्जाम में लिख के आना. ठीक है, ये नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट होता है. दूसरा हमारे पास फाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का विच इज रो फाई डॉट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और लास्ट में z कंपोनेंट है वेलोसिटी का, z डॉट, ठीक है। तो z डॉट एक्सियल कंपोनेंट, ये तीनों नाम आप याद रखना। ठीक है जी, तो ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन सिंपली ड्राइव हो गया, और आई होप आपको समझ आया कैसे हमने किया। सिंपली आपने आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट अभी एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन, नाउ एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आपको पता है। तो अब यहाँ पर हम अभी जो एक्सप्रेशन निकाल के हटे हैं उसको पुट कर देंगे, बहुत आसान है। मैं लिखा हुआ यहाँ पे रो डॉट रो कैप प्लस रो फाई डॉट फाई कैप प्लस जेड डॉट जेड कैप। तो ये हमने एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, फिर से हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ए वेक्टर क्या आएगा, पहले हम इसको दोनों पे एक्ट करवाएंगे। फर्स्ट पार्ट का डबल डेरिवेटिव हो गया रो डबल डॉट रो कैप प्लस रो डॉट एज इट इज रो कैप का फिर से डेरिवेटिव जो अभी हम पुट करेंगे, ठीक है। प्लस अब तीन चीजें हमारे सामने हैं, इसमें से तीनों के तीनों ही वेरिएबल्स हैं। तो इसको जब आपने खोलना है तो थ्री टर्म्स आएंगी। पहले हम सिर्फ रो को डिफरेंशिएट करेंगे, रो डॉट फाई डॉट एज इट इज फाई कैप एज इट इज, प्लस रो एज इट इज लिख दिया, फाई का डबल डॉट, ठीक है, और फिर फाई कैप एज इट इज, प्लस रो फाई डॉट और फाई कैप डॉट। तो ये भी हम यहाँ पे अभी डिफरेंशिएट करके फाइंड करेंगे और फाई कैप डॉट को यहाँ पुट करेंगे। प्लस लास्ट वाला पार्ट है तो उसमें सिर्फ z डबल डॉट बनेगा, z कैप, क्योंकि z कैप इज कांस्टेंट। फिर से लिख देता हूं, नोट दैट z कैप इज ए कांस्टेंट, इट इज नॉट वेरिंग विद टाइम, ठीक है। तो डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास रो कैप तो है ही है, वो हम पुट कर देंगे रो कैप डॉट। पहले मैं हाईलाइट कर दूं क्या क्या पुट करना है। एक ये चीज हमें पुट करनी है और एक ये चीज हमें यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। चलिए, तो पुट रो कैप डॉट, अभी पीछे फाइंड किया था रो कैप डॉट, ये था फाई डॉट फाई कैप, ये अभी हम पुट करेंगे, ठीक है। ऑल्सो फाई कैप डॉट, फाई कैप डॉट में हमें डी बाई डी टी ऑफ फाई कैप करना है, और फाई कैप हमारे पास है माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई, साथ में फाई डॉट आई कैप प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा, कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई, साथ में फाई डॉट जे कैप। तो माइनस फाई डॉट कॉमन, ब्रैकेट में जो बचा वो रो कैप है, ठीक है। तो ये हमारा फाई कैप डॉट आ गया, ये चीज और ये चीज, इसको हम 2 के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, पुट इन 2। तो मैंने लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट शीट पे लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन, आप साथ साथ नोट्स बनाया करो, और फिर अपने पिछले जो पेजेस पे हैं इक्वेशंस उनको यूज करके आप लिख सकते हैं। तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट ए वेक्टर एज, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ यहां से। तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन, तो मैं अभी फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आप उसको मैच कर लेना अपनी कॉपी के साथ। तो ए वेक्टर विल बी रो डबल डॉट रो कैप प्लस 2 रो डॉट फाई डॉट प्लस रो फाई डबल डॉट फाई कैप प्लस, सॉरी माइनस माइनस रो फाई डॉट स्केयर रो कैप प्लस जेड डॉट डबल डॉट जेड कैप। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, रो डबल डॉट माइनस रो फाई डॉट स्केयर रो कैप प्लस 2 रो डॉट फाई डॉट प्लस रो फाई डबल डॉट फाई कैप प्लस जेड डबल डॉट
जेड का। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फाइनल फॉर्मूला है। आप वैल्यूज पुट करके देखिए और आपको पूरा समझ आएगा कि ये कैसे आया। ठीक है, इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं। हमेशा रो कैप वाले कंपोनेंट को बोला जाता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, फाइव वाले को बोला जाता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और जेड वाले को एक्सियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो गया। अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं कौन कौन सी करनी है। हाँ जी, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है किसी पॉइंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में और आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए रिलेशंस लिख लेंगे। x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई एंड z इज इक्वल टू z। तो अगर आपके पास रो फाई जेड गिवन होते तो आप रो फाई और जेड को यहाँ सिंपली पुट कर लेते और आपके पास एक्स वाई जेड आ जाते। लेकिन अभी उल्टा है, अभी हमें एक्स वाई जेड गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी कर देंगे सबसे पहले स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो ये बन जाएगा, ये डॉट्स नहीं है, मैं रब कर दूं, ये डॉट्स नहीं है, जस्ट मैंने बताने के लिए लगा दिए। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो हमने एक्स स्क्वेयर किया प्लस वाई स्क्वेयर किया, राइट साइड पे क्या आएगा, रो स्क्वेयर, क्योंकि कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव इज 1। तो रो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। फाइव कैसे आएगा, फाइव के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग। तो साइन फाइव बाय कॉस फाइव इज टेन फाइव, साथ में रो भी लगा दो, वो कट जाएगी, इधर आ जाएगा वाई बाय एक्स। तो फॉर्मूला बनेगा टेन फाइव इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, और z तो इक्वल टू z ही है, यहाँ डॉट नहीं है, z तो z के बराबर ही है। ठीक है, तो अब मैं कलर चेंज करके यहाँ आंसर निकालता हूँ। तो रो इज इक्वल टू अंडर रूट टू स्क्वेयर प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर, तो ये बन गया अंडर रूट फोर प्लस नाइन अंडर रूट 13। सॉल्व कर लो। और हमारा टेन फाइव, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स, तो माइनस थ्री बाई टू। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो, रो आ गया, फाइव आ गया, और z हमारा सिंपली 4 ही है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके ऑपोजिट अगर आपको रो फाइव z गिवन है किसी क्वेश्चन में, ये आप खुद सॉल्व कर लेना। एक एग्जांपल कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ। हमें रो फाइव और z दे रखे हैं और वो है 4, 2 पाई बाय 3 और 3। ठीक है, हमें करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो अभी वही रिलेशन में फिर से लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई, z इज इक्वल टू z। वैल्यूज पुट करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। एक और क्वेश्चन है वो करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो इस क्वेश्चन में मेरे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं दो पॉइंट्स के, एक ए पॉइंट है एंड लेट अस सपोज एक बी पॉइंट है, और ऐसे सिलेंडर के सरफेस पर ऐसे हैं। तो हमें इस तरह से दो पॉइंट्स दे रखे हैं, वैल्यूज गिवन है, रो फाई और जेड की वैल्यूज हैं दोनों पॉइंट्स के लिए। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है डी आर वेक्टर का, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग फाई रो एक्सिस इनटू रो कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग फाई एक्सिस विच इज रो डी फाई फाई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस विच इज डी जेड जेड कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होता है इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वेलोसिटी से पहले अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप ये कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ मुझे देखना है पॉइंट्स को देख के, रो कितना दिया गया है मुझे, रो वन दिया गया है 5, रो टू दिया गया है 5। तो इसका मतलब है कि रो कांस्टेंट है ना, चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो डी रो अगर मुझे इसमें चाहिए फॉर्मूले में, वो जीरो आएगा। अच्छा, फाइव वन मुझे 0 डिग्री दे रखा है, फाइव टू मुझे पाई बाय 2 दे रखा है। तो इसका मतलब है कि डी फाई मुझे फाइंड करना है, वो मैं अभी बताता हूं, आप करेंगे कैसे करना है। और लास्ट में मुझे दिया गया है z, तो z1 इज 10, z2 इज 10, तो dz जो है वो 0 है। अब इसमें पुट करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, और डी आर वेक्टर इज रो डी फाई फाई कैप। ठीक है, अब डी फाई इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन एंगल,
और यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं φ1 और φ2 की, ये इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल की वैल्यूज हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो इंटीग्रेशन में यूज होगा। तो हमें जब यहाँ से r निकालना है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dr। और इंटीग्रेशन ऑफ dr में हम डायरेक्शन तो फाई कैप के अलॉन्ग है, डायरेक्शन भी लिख सकते हैं साथ साथ। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, रो की वैल्यू पुट कर देनी 5, डी फाई एज इट इज, डायरेक्शन लिखनी है, लिख दो साथ में, लिमिट 0 टू π/2। अब डी फाई का जो हमारे पास इंटीग्रेशन है फाई होती है, तो माइनस कर देंगे, π/2 - 0 π/2 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 5 π/2। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। और आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते थे, डी फाई इज सिंपली π/2 एंड यू कैन सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली ऑल्सो। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा डी आर वेक्टर इज 5 π/2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछे जा सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे, और भी क्वेश्चंस अगर हमें मिलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की लास्ट वीडियो एरिया एंड वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।